Hello everyone, welcome to the YouTube channel Botany for All. In our today's video, we are going to discuss about a topic that is the taxonomic keys, which are the important tools in the identification of plant. So in the plant taxonomy, identification is an important art. So for identification of the organisms, particularly the plants, because in terms of the plant taxonomy, we will talk about the plant organism. So for the identification of plants, it is act as like a identification tool. There may be some other identification tools as well, like herbarium for the plants. The specimen of the plants which are pasted on a sheet are called herbarium. So herbarium is a identification tool. The botanical gardens are also the identification tools. Some literature like flora, manuals, some journals, or any kind of the experts, either they are teacher or they are researchers or they are professors. So these are some identification tools. There may be many identification tools, although they are common. So all of these tools, and nowadays we can also include the internet, of course, because a large database about the plants as well as the identification of plants. There are many softwares as well as many literatures which are published online these days. So टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग आजकल तो इंटरनेट भी जो है वो भी एक आइडेंटिफिकेशन टूल है. सभी आइडेंटिफिकेशन टूल जो होते थे अदर देन इंटरनेट, दे वर ट्रेडिशनल और टाइम टेकिंग होते थे. वहां बहुत जो है कंटेंट को सर्च करना पड़ता था, तब हम कहीं जाकर किसी रिजल्ट को इंटरप्रेट कर सकते थे. बट आइडेंटिफिकेशन टूल में टेक्सोनॉमिक कीज जो होते हैं ये एक यूटिलिटी की तरह काम करते हैं. इन सिंपलर वर्ड्स वी कैन से दीज आर एक्ट लाइक अ टॉय. ये एक टॉय या एक खिलौने की तरह काम करते हैं जो हमें इजी और कन्वीनियंट मेथड के थ्रू, यानी रैपिडली, बहुत कम टाइम में, इजी वे में, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स की जरूरत नहीं है, और उसके अलावा बहुत सुविधाजनक तरीके से, कन्वीनियंट तरीके से आइडेंटिफिकेशन कराने में हेल्प करते हैं. तो टैक्सोनॉमिक कीज जो होते हैं वो इन रियली में एक तरह की यूटिलिटीज हैं जिनको यूज करके या जिनको डिजाइन करके, कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करके इनको डिजाइन भी किया जा सकता है, या ऑलरेडी अवेलेबल कीज भी होते हैं. मान लीजिए मैं कहता हूं कि कोई प्लांट है जिसको आपने आइडेंटिफाई करना है, सपोज वो सोलेनेसी फैमिली का है, तो हमारे पास हर एक फैमिली के कार्ड्स अवेलेबल हैं. उन कार्ड्स के बेसिस पर हम कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करके, अभी डिटेल में पढ़ेंगे हम ये सारी चीजें, क्या कार्ड्स होते हैं, कैसे कीज हैं, कैसे डिजाइन की जाती हैं. बट इन जनरली आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट दे आर रैपिड एंड इजी एंड कन्वीनियंट मेथड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्लांट्स और द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स. इंटरनेट को छोड़ दिया जाए क्योंकि इंटरनेट जो है अभी पॉपुलर हुआ है फ्रॉम लास्ट 2 डिकेड्स. तो एंशिएंट टाइम में या अर्लियर टाइम में, बिफोर 1990 और 2000, पहले जो होता था ट्रेडिशनल मेथड्स की बजाय टैक्सोनॉमिक कीज जो होते हैं दे आर इजी एंड कन्वीनियंट मेथड. तो इनका मोटो क्या है? इनका मोटो है आइडेंटिफिकेशन कराना. ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्लांट्स. तो टैक्सोनॉमिक कीज जो है वो कार्ड्स हो सकते हैं, वो कोई कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर हो सकता है, कोई भी डिजाइनिंग डाटा हो सकता है जिसको आपने खुद डिजाइन किया हो, दैट इज बेस्ड अपॉन द ऑब्जर्व्ड कैरेक्टर्स. जितने भी कैरेक्टर्स बेस अवेलेबल हैं उनके बेसिस पर एलिमिनेशन करके मेनली किसी रिजल्ट पर जाना, यानी रिजल्ट क्या, आइडेंटिफिकेशन पर जाना, टैक्सोनॉमिक कीज कहलाते हैं. सो जो टैक्सोनॉमिक कीज होते हैं वो मेनली एलिमिनेशन मेथड पर बेस होते हैं और इजीली डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स पर बेस्ड होते हैं. ऐसे कैरेक्टर जो हम खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऐसे कैरेक्टर. ऐसा नहीं कि हम क्रोमोसोम नंबर पर चले जाएं कि किस स्पीसीज में कितना क्रोमोसोम नंबर है, दैट इज नॉट अ इजीली डायग्नोस्टिक कैरेक्टर. तो जनरली इजीली डिटेक्टेबल कैरेक्टर्स पर ये बेस होते हैं. So ultimately summarizing the things, I can say that these are the identification tools which are act like a utility. So over and all, the taxonomic keys are of two types. Taxonomic key या ये जो utility होते हैं ये दो तरह के होते हैं. One, the first type is the single access keys, which are also called dichotomous keys. The second type of the taxonomic keys are polyclave keys, which are also called the multi-access keys. Why such kind of the names, single access या multi access?
देखिए एक बार में अगर एक ही कैरेक्टर को, ओनली वन कैरेक्टर एट टाइम, ओनली वन कैरेक्टर एट ए टाइम, हम एलिमिनेशन का, क्योंकि एलिमिनेशन पर बेस है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू टैक्सोनॉमिक केस आर मेनली बेस्ड अपॉन द एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन के दौरान अगर एक बार में एक कैरेक्टर को ऑब्जर्व करें और एक एक करके हम कैरेक्टर्स को एलिमिनेट करते चले वन एट ए टाइम, तो इसीलिए सिंगल एक्सेस करते हैं, एक बार में एक कैरेक्टर को ऑब्जर्व करते हैं, उन सभी कीज को हम सिंगल एक्सेस कीज कहेंगे। पॉलीक्लीव केस में एक साथ मैनी कैरेक्टर्स को एक्सेस किया जा सकता है, मैनी कैरेक्टर्स कैन बी एक्सेस्ड, दैट इज व्हाई द नेम सिंगल एक्सेस एंड मल्टी एक्सेस। ओके, सेकेंड थिंग, यहां डायकोटोमस क्यों बोला गया है, क्योंकि हर एक कैरेक्टर में दो लीड्स होती हैं, दो रिजल्ट होते हैं, एक तरह से लीड का मतलब हम बढ़त होगी, हालांकि वो कॉन्ट्राडिक्टरी होंगी, एक दूसरे से अपोजिट होंगी, यानी हर एक कैरेक्टर को, जो भी कैरेक्टर चूज किया जाता है उस कैरेक्टर को टू अपोजिट लीड्स में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है कोई भी कैरेक्टर उनको हम कपलेट बना देंगे उस कैरेक्टर का। कपलेट का मतलब उसमें दो लीड होंगी, लीड 1 एंड लीड 2, एंड both of the leads should be opposite or contradictory to each other। कोई भी कैरेक्टर जो है ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, उसका एक कपलेट बनाना है, यानी उसके अंदर दो लीड बना देते हैं, दोनों लीड आपस में अपोजिट होने चाहिए ताकि एक हम एलिमिनेट कर सके, सो दैट वी एटलीस्ट वी कैन एलिमिनेट सम टेक्सा। कुछ टेक्सा, अब कोई भी टेक्सा, टेक्सा का मतलब कोई भी रैंक, चाहे वो स्पीसीज, चाहे हम कुछ स्पीसीज एलिमिनेट करें, चाहे हम कुछ क्लास एलिमिनेट करें, चाहे हम कोई डिवीजन एलिमिनेट करें, डिपेंड करता है हमारे पास क्या डाटा अवेलेबल है, क्योंकि टेक्सोनॉमी की का अल्टीमेट एम जो है वो आइडेंटिफिकेशन करना है। ये चीजें अभी क्लियर होंगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। मैं एक एग्जाम्पल से बताता हूँ, मान लीजिए हमारे पास 10 ऐसे फ्लावर हैं जिनमें स्टेमन का नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन 10 तक है, यानी 10 फ्लावर जो है वो अलग अलग है, एक फ्लावर में एक स्टेमन है, दूसरे फ्लावर में 2 स्टेमन है, तीसरे फ्लावर में 3। अब स्टेमन को हमने कपलेट बनाना है, इसके अंदर ऐसे दो लीड दे देने हैं कि सारे के सारे कैरेक्टर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। सो कैरेक्टर लिया स्टेमन का नंबर, दिस इज अ कैरेक्टर, द स्टेमन नंबर इज द कैरेक्टर। एक कैरेक्टर में दो लीड होनी चाहिए और दोनों अपोजिट, तो देखिए दो लीड मैंने क्या बनाई, स्टेमन नंबर 5 और लेस देन 5, ये एक लीड हुई। दूसरी लीड हुई स्टेमन नंबर मोर देन 5, ये दूसरी लीड हुई। तो 5 या 5 से कम, ठीक है, तो एक लीड के अंदर 5 प्लांट आ जाएंगे। हमारे पास टोटल 10 फ्लावरिंग प्लांट थे, 10 के 10 फ्लावरिंग प्लांट में एक में स्टेमन एक था, एक में 2 3, इस तरह से 10 प्लांट में अलग अलग स्टेमन नंबर था। देखिए उनको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एटलीस्ट 5 प्लांट तो एलिमिनेट हो गए। कैसे एलिमिनेट हो गए कि जब मैं कैरेक्टर लूंगा स्टेमन नंबर, तो मैं एक लीड पर तो जाऊंगा एटलीस्ट। उन 10 प्लांट में से मान लीजिए मैंने एक प्लांट लिया जिसमें 9 स्टेमन थे, अब मुझे वो प्लांट आइडेंटिफाई करना है, तो एटलीस्ट वो 5 तो एलिमिनेट हो गए जिनमें 5 से कम है। तो पहली लीड क्या रही, स्टेमन 5 और लेस देन 5, तो वो 5 तो एलिमिनेट हो गए। दूसरी लीड रही कि स्टेमन नंबर मोर देन 5, तो उसमें 5 प्लांट और बच गए, अभी भी मेरा प्लांट आइडेंटिफाई नहीं हुआ, तो मुझे नेक्स्ट कैरेक्टर चूज करना पड़ेगा। फिर मैं देखूंगा कि जिनमें स्टेमन ज्यादा है क्या उनमें जो है कार्पल का नंबर या कोई और कैरेक्टर में देखूंगा जिसके बेसिस पर मैं अल्टीमेटली मेरे प्लांट पर जा सकूं, क्योंकि मुझे पता है 10 में से मेरा एक प्लांट जरूर है। मैंने वही फ्लोरा या वही पर्टिकुलर जो मैंने आइडेंटिफिकेशन टूल लिया है उसके अकॉर्डिंग मैं अपना प्लांट आइडेंटिफाई करना चाह रहा हूँ। तो कहाँ क्या कैरेक्टर होते हैं, कैरेक्टर जो चूज किया जाता है उसके दो लीड बनाए जाते हैं, एक कैरेक्टर के दो लीड, दोनों लीड आपस में अपोजिट होते हैं, उस कैरेक्टर की दोनों लीड्स को मिलकर कपलेट बोलते हैं। कपलेट, आई एम राइटिंग द टेक्निकल टर्म्स अगेन, द कपलेट is having two leads, a couplet represents a single character, leads will be eliminated, हर कैरेक्टर पर एक लीड जो है वो एलिमिनेट होगी। तो कैरेक्टर्स को डिजाइन ही इस तरह से किया जाता है कि वो दो पार्ट्स में क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ कि 3 कलर के फ्लावर हैं, व्हाइट, ब्लैक एंड पर्पल। अब 3 कैरेक्टर को आप दो लीड में कैसे डिवाइड करें, मैंने कैरेक्टर चूज कर लिया फ्लावर कैरेक्टर कलर, ये एक कैरेक्टर है, इसका कपलेट कैसे बनाएं, देखिए बना सकते हैं कपलेट। पहला कपलेट फ्लावर ब्लैक, दूसरा कपलेट फ्लावर नॉट ब्लैक। अब नॉट ब्लैक में आगे फिर कैरेक्टर चूज कर लीजिए,
नॉट ब्लैक में अगला कैरेक्टर चूज कर लीजिए, फ्लावर व्हाइट और फ्लावर पर्पल, दैट्स इट। तो इस तरह से एक एक करके कैरेक्टर्स पर हम बढ़ते रहते हैं और आइडेंटिफिकेशन में ये हेल्प करते हैं। तो दो तरह के कीज होते हैं, वन इज द सिंगल एक्सेस कीज and another are the multi-access keys. What is the difference? I have told you. Now we will study them in detail. These are called dichotomous keys because the characters are chosen in the two forms. Dichotomous keys. These are called polyclave keys. जो मल्टी एक्सेस होंगी उनमें एक बार में कैरेक्टर भी बहुत सारे ऑब्जर्व किए जा सकते हैं और उनमें कोई लीड भी नहीं है, यानी वहां पर कैरेक्टर्स डायकोटमस नहीं है, वहां पर कपलेट की फॉर्म में नहीं है, वहां कैरेक्टर्स को एक साथ एक्सेस किया जा सकता है, यानी एक्सेस भी मल्टी पॉइंट पर है और कैरेक्टर्स भी बहुत सारे हैं, ठीक है, तो वहां पॉलीक्लेव रहेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम डिस्कसिंग अबाउट द सिंगल एक्सेस कीज। सो ओवर एंड ऑल द टैक्सोनॉमिक कीज आर ऑफ टू टाइप्स, one are the single access and other are the multi access. Now we will discuss about the first type, that is the single access keys. This topic may seems typical but it is not. Step wise हम समझेंगे, सारी चीजें क्लियर होंगी, विद एग्जांपल समझेंगे, सो दैट इज अ पेशेंसफुल टॉपिक। तो पेशेंटली हम स्टार्ट करते हैं। पहला टाइप सिंगल एक्सेस या डायकोटमस कीज, ठीक है, जो कि टैक्सोनॉमी की का फर्स्ट टाइप है। ये मोस्ट एक्सेप्टेबल है, मोस्ट यूज्ड है। टैक्सोनॉमिक कीज में सबसे ज्यादा यही यूज की जाती है बजाय पॉलीक्लेव के, क्योंकि इनको खुद डिजाइन किया जाता है। डायकोटमस इसलिए है क्योंकि इसमें जो कैरेक्टर होता है वो कपलेट में लिया जाता है, यानी टू चॉइसेस में। ईच चॉइस को हम लीड बोलते हैं, मैंने बताया आपको, एंड दे आर अपोजिट, और वो अपोजिट होती है एक दूसरे की, विच वी कैन से कॉन्ट्राडिक्टरी। One lead will be eliminated. इससे क्या होता है, कुछ टेक्सा एलिमिनेट हो जाते हैं, some टेक्सा will surely eliminate। एक लीड एलिमिनेट कर देने से टेक्सा भी एलिमिनेट हो जाएंगे, चाहे आप कुछ स्पीसीज लेकर बैठे हैं, जीनस या कोई भी रैंक हो, टेक्सा का मतलब रैंक। तो इनको इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले जेपी लैमार्क ने इन 1778, बहुत पुरानी है इनकी हिस्ट्री, इंट्रोड्यूस्ड बाय जेपी लैमार्क इन 1778। तो ये जो कीज होते हैं इनका नाम सिंगल एक्सेस क्यों है, क्योंकि एक बार में एक कैरेक्टर, वन एट ए टाइम, और डायकोटमस क्यों है, क्योंकि कपलेट चूज करते हैं हम कैरेक्टर्स का और जो अपोजिट हो आपस में। तो ये खुद दो तरह की होती हैं, राइटिंग के बेसिस पर कैसे इनको लिखा जा रहा है, क्योंकि ये डिजाइन किए जाते हैं, डिजाइन्ड कीज। आप पॉलीक्लेव को भी डिजाइन कर सकते हैं या ऑलरेडी अवेलेबल पॉलीक्लेव कीज को यूज कर सकते हैं। सिमिलरली मोस्टली ये डिजाइन की जाती हैं या किसी के लिए ऑलरेडी अवेलेबल है की तो हम डायरेक्ट भी देख सकते हैं, बट मोस्टली इनको खुद ही डिजाइन किया जाता है। मोस्ट एक्सेप्टेबल है इसलिए ये मोस्ट यूज्ड है, यानी बहुत ज्यादा एक्सपर्टाइजेशन नहीं चाहिए, नहीं भी अवेलेबल है अगर कार्ड या कोई भी अदर टूल तो हम खुद भी इनको बना सकते हैं। तो राइटिंग के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ राइटिंग स्किल या राइटिंग मेथड, दे आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह की होती हैं। एक होती है यॉक्ड कीज, ठीक है, यॉक्ड को हम इंटेंडेड भी कहते हैं, इंडेंटेड कीज। एक होते हैं ब्रैकेटेड, जिनको हम पैरेलल कीज भी कहते हैं। तो जनरल नाम यही है, यॉक्ड और ब्रैकेटेड, या इनको इंटेंडेड और पैरेलल भी कहते हैं। देखिए केवल लिखने के तरीके पर अलग है दोनों सिंगल एक्सेस, दोनों में कपल्स होंगे, कपलेट होंगे, यानी ये पॉलीक्लेव नहीं है, पॉलीक्लेव अलग तरह के हैं। खुद सिंगल एक्सेस भी दो टाइप के हैं लिखने के बेसिस पर, यॉक्ड और ब्रैकेटेड। यॉक्ड में क्या होता है, कैरेक्टर्स को आर नॉट रिटर्न एट सेम डिस्टेंस। जो लीड होती है कपलेट की, दोनों लीड को एक ही डिस्टेंस पर नहीं लिखा जाता जब तक कि आइडेंटिफिकेशन ना हम पहुंच जाए रिजल्ट पर। जबकि ब्रैकेटेड अरेंजमेंट में बोथ लीड्स, बोथ अपोजिट होंगी लीड, तो ये बात दिमाग में हमेशा रखिएगा, लीड दोनों अपोजिट होंगी, तो बोथ लीड्स आर रिटर्न
एट सेम डिस्टेंस। इसमें सेम डिस्टेंस पर लिखा जाता है। ये सारी चीजें क्लियर होंगी अभी एग्जांपल से। राइट नाउ डेफिनेशन वाइज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यॉक्ड में पैरेलल नहीं लिखा जाता, सेम डिस्टेंस पर नहीं लिखा जाता कैरेक्टर्स को, जबकि ब्रैकेटेड में पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल, एक ही डिस्टेंस पर दोनों लीड को, एक कैरेक्टर के दोनों लीड को लिखा जाता है। तो ब्रैकेटेड या यॉक्ड क्या है, इस चीज को समझने के लिए एक टेबल में ड्रॉ कर रहा हूं, फिर दोनों की उस टेबल की हम लिखेंगे, जिससे हमें पता चले कि यॉक्ड कैसे लिखते हैं और ब्रैकेटेड कैसे लिखते हैं। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, ब्रैकेटेड में जो होते हैं कैरेक्टर जो होते हैं उनको प्लेस किया जाता है सेम डिस्टेंस पर। जो कैरेक्टर की लीड्स हैं, मान लीजिए ये एक कैरेक्टर है, ये दूसरा कैरेक्टर है, तो लीड्स को सेम डिस्टेंस पर लिखा जाता है, जबकि यहाँ पर एक कैरेक्टर के लीड अलग अलग प्लेस पर भी हो सकते हैं। हो सकता है एक कोई कैरेक्टर है जिसको मैं ब्लू से रिप्रेजेंट करता हूँ, उसकी एक लीड यहाँ है, दूसरी लीड यहाँ पर हो, ठीक है। तो अलग अलग डिस्टेंस हो जाते हैं जो है लीड्स के, जबकि वहां पर डिस्टेंस जो रहता है वो सेम रहता है, आपस में एक साथ लिखे जाते हैं हमेशा। सो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड देम बाय द एग्जांपल। यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। एक फैमिली होती है रेननकुलेसी। रेननकुलेसी के 7 स्पीसीज लिए गए हैं, या 7 जीनस लिए गए हैं, नॉट स्पीसीज, 7 जीनस लिए गए हैं। आपके पास कोई प्लांट है जिसका हमें टैक्सोनॉमिक की डिजाइन करना है या आइडेंटिफिकेशन करना है एग्जैक्टली, तो उस प्लांट को आइडेंटिफाई करने के लिए, अब ये तो बता दिया गया है, उसका हमें फैमिली लेवल बता दिया गया है, लेकिन उसका जीनस हमें नहीं पता, उस प्लांट का जो हमारे पास अननोन प्लांट है। तो हमने इस फैमिली के जीनस ले लिए, सारे जीनस, 7 जीनस लिए हमने, 7 टोटल। सो वी विल ऑब्जर्व द टैक्सोनॉमिक की और वी विल डिजाइन द टैक्सोनॉमिक की। तो या तो हम की को ऑब्जर्व करेंगे या हम डिजाइन भी कर सकते हैं। तो कुछ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर मैंने लिख दिए हैं इस फैमिली के, जैसे कि फ्रूट का टाइप, जैसे प्लांट क्या हर्बेशियस है या वुडी है, क्या बिल्कुल हर्ब है या लकड़ी आती है उसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है। कैलेक्स और कोरोला क्या जॉइंट है, अगर है कैलेक्स प्लस कोरोला तो हम पॉजिटिव लिखेंगे, नहीं है तो नेगेटिव लिखेंगे। क्या नेक्ट्री प्रेजेंट है, कोरोला के नीचे नेक्टर जो होता है, ठीक है, और जहां से नेक्टर सीक्रेट होता है, नेक्ट्रीज होती हैं। और स्पर क्या प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा टिश्यू फ्लावर के अंदर होता है, फ्लावर का जो आपका पेडिसल है, ठीक है, उसके ऊपर क्या होता है, एक स्पर, एक एक्स्ट्रा टिश्यू प्रेजेंट होता है कुछ प्लांट्स के अंदर। तो फैमिली ली हमने रेननकुलेसी, उसके हमने 7 जीनस लिए टोटल। तो मैं यहाँ पर कुछ कैरेक्टर्स के लिए पॉजिटिव लिखूंगा अगर प्रेजेंट है तो, और या स्पेसिफाई करेंगे जैसा भी उसके अंदर कैरेक्टर है। तो अगर फ्रूट टाइप की बात करें तो 2 तरह के फ्रूट होते हैं रेननकुलेसी में, एक एक्ने फ्रूट, एक फॉलिकल फ्रूट। तो एक्ने जिसमें होता है उसमें एक्ने लिख रहा हूं, क्लीमैटिस में भी एक्ने फ्रूट होता है, इन तीनों में फॉलिकल फ्रूट होता है। फॉलिकल एक स्पेशल शेप होती है, आप एक्ने और फॉलिकल जरूर सर्च करके देखें क्या डिफरेंस है दोनों में शेप के अंदर। तो 2 टाइप के फ्रूट पाए जाते हैं, ठीक है, एक्ने फ्रूट और फॉलिकल फ्रूट। तो एक तो यही देखिए कैरेक्टर हो गया अपने आप ही जो है कपलेट में 2 तरह के फ्रूट हैं। और हम देखते हैं प्लांट हर्बेशियस है या नहीं है। तो केवल और केवल क्लीमैटिस को छोड़कर सारे प्लांट हर्बेशियस हैं। तो क्लीमैटिस के आगे मैं नेगेटिव लगा देता हूं, बाकी सबके आगे पॉजिटिव, इसका मतलब सारे हर्बेशियस हैं। कैलेक्स प्लस कोरोला जॉइंट किस किस में है उसके आगे पॉजिटिव लगाएंगे। कैलेक्स प्लस कोरोला जॉइंट होने का मतलब कैलेक्स और कोरोला नॉट डिफरेंशिएटेड, कैलेक्स कोरोला नॉट डिफरेंशिएटेड। देखिए कभी कभी हमें नहीं पता चलता कि कौन सा कैलेक्स है कौन सा कोरोला, इस कंडीशन को हम पैरियंथ कंडीशन बोलते हैं। तो कुछ मेंबर ऐसे हैं जिनके अंदर पैरियंथ कंडीशन है, यानी नहीं पता चल रहा कि कैलेक्स और कोरोला जॉइंट मतलब अलग है या नहीं है, यानी जिसमें जॉइंट है उसके आगे पॉजिटिव लिखेंगे, यानी जो इसमें कैलेक्स कोरोला नॉट डिफरेंशिएटेड है उसके आगे हम पॉजिटिव लिखेंगे, ठीक है। तो लगभग 2 ही प्लांट ऐसे हैं जिनमें नहीं होता, अदरवाइज सॉरी जिनके अंदर डिफरेंशिएटेड होते हैं तो उनके आगे नेगेटिव लिखेंगे, जैसे रेननकुलस और एडोनिस। बाकी सब के अंदर पैरियंथ कंडीशन होती है, यानी कैलेक्स और कोरोला नॉट डिफरेंशिएटेड होते हैं, ठीक है। नेक्ट्रीज की अगर बात करें कि नेक्टर प्रेजेंट है या नहीं बेस पर, तो रेननकुलस में नेक्ट्री होती है, यानी नेक्टर जो है वो प्रेजेंट होता है कोरोला के नीचे, तो पॉजिटिव मैंने लिख दिया। इसमें नहीं होती नेक्ट्री, इसमें भी नेक्ट्रीज नहीं होती, बाकी किसी में नेक्ट्रीज नहीं होती। स्पर की अगर बात करें, स्पर एक एक्स्ट्रा टिश्यू जो मैंने बताया था, तो स्पर भी केवल जो होता है 2 ही मेंबर्स में, डेल्फिनियम में और एक्विलिगिया में। तो यहाँ पर स्पर है,
हालांकि इसमें एक ही स्पर है, इसमें 5 स्पर होते हैं, बाकी किसी में स्पर नहीं है। कुछ ऑब्जर्वेबल, इजिली डिटेक्टेबल या इजिली डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स के लिए हमने टेबल बना ली। अब देखिए की कैसे लिखी जाएगी, ये इस चीज को हम समझेंगे अच्छी तरह से। सबसे पहले मैं लिखकर दिखा रहा हूं आपको ब्रैकेटेड की। दो तरह की होती थी, एक ब्रैकेटेड एक यॉक्ड। मैं आपको याद दिला दूं, ब्रैकेटेड की पहले लिख रहा हूं, आपको याद होगा या वीडियो बैक करके आप देख सकते हैं। ब्रैकेटेड कीज के अंदर सेम डिस्टेंस पर कैरेक्टर्स और लीड को लिखा जाता था। तो कोई भी एक ऐसा कैरेक्टर चूज कीजिए जिसके बेसिस पर हम कैटेगरी जो है दो बना सके, कपलेट बना सके। तो ऐसे बहुत से कैरेक्टर हैं। सबसे पहले मैं फ्रूट टाइप ही ले रहा हूं, चाहे तो हम प्लांट अर्वेशियस भी देख सकते थे, ठीक है। काफी कैरेक्टर ऐसे थे जो इनको कपलेट में हम चेंज कर सकते हैं। कैलेक्स करोला डिफरेंशिएट होना या ना होना, ये भी कपलेट के अंदर ही ऑलरेडी। तो मैंने एक कैरेक्टर लिया सबसे पहले, उसको मैं दूंगा नंबर 1। ब्रैकेटेड देखिए कैसे लिखा जाता है, ढंग से समझेंगे हम इस चीज को। ये डिस्टेंस के लिए मैं एक लाइन दिखा रहा हूं। मैंने लिखा सबसे पहले कि फ्रूट एक्ने। अब फ्रूट एक्ने लिख देने से अगर डायरेक्ट रिजल्ट आ जाता तब तो मैं दूसरी जो लीड है वो नहीं लिखता, ठीक है, या मैं दूसरा कैरेक्टर लिखता ही नहीं, डायरेक्ट आ जाता हमारे पास कि अल्टीमेटली हम रिजल्ट तक पहुंच चुके हैं। अब फ्रूट एक्ने पर जाते हैं तो फ्रूट एक्ने देखिए 4 प्लांट में, किसी एक में नहीं। जब तक एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं आए वो लीड या वो कैरेक्टर कंप्लीट नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो हमें एक कैरेक्टर या एक कपलेट और बनाना पड़ेगा। जितना ज्यादा कैरेक्टर होंगे अवेलेबल उतने ही ज्यादा कपलेट बनाने पड़ेंगे, यानी जितना ज्यादा सोर्स अवेलेबल होगा डाटा उतने ही ज्यादा कपलेट बनेंगे। तो यहाँ पर हमें कपलेट डिजाइन करने हैं। देखिए कपलेट डिजाइनिंग के लिए पहला कपलेट मैंने डिजाइन करा फ्रूट टाइप। तो पहले कपलेट की पहली लीड, इसको 1A लिख सकता हूं मैं, 1A, या चाहे ए या बी आप मेंशन ना करें। आप कोई भी कैरेक्टर लेंगे तो उसकी 2 लीड तो लिखनी पड़ेगी आप। तो मैंने लिखा फ्रूट एक्ने। कोई भी रिजल्ट नहीं आया भाई, 4 प्लांट्स में था, तो मुझे एक कपलेट और बनाना पड़ेगा। तो मैं यहां लिख दूंगा गो टू कपलेट नंबर। ये बात तो श्योर है कि सेकंड कपलेट पर उसकी बात करनी पड़ेगी, लेकिन अभी हम इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। पहले कैरेक्टर की दूसरी लीड फ्रूट फॉलिकल, क्योंकि वही अपोजिट कॉन्ट्राडिक्टरी फीचर है, ठीक है। फ्रूट एक्ने में कोई सीधा सा प्लांट नहीं था, फ्रूट फॉलिकल में भी एक प्लांट नहीं है, 3 है। तो इसके लिए भी हमें एक कपलेट और बनाना पड़ेगा। तो गो टू कपलेट नंबर ब्लैंक। तो पहले पहली लीड को कंप्लीट कीजिए। फ्रूट एक्ने के लिए हमने लिखा गो टू कपलेट नंबर फिल इन द ब्लैंक। तो फिल इन द ब्लैंक में 2 भर दीजिए। सेकंड कपलेट, अब एक कपलेट और डिजाइन करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें नहीं पता चला फ्रूट एक्ने किसमें है। तो चलिए दूसरा कपलेट डिजाइन करते हैं जो सेम डिस्टेंस पर है मार्जिन से। ये मार्जिन ड्रॉ किया मैंने लाइन। फिर रिपीट कर रहा हूं, पहला कपलेट डिजाइन किया ऐसा जिसके अंदर 2 लीड हो। तो काफी थी, हमने फ्रूट टाइप चूज कर लिया। आप प्लांट हर्बेशियस या नॉन हर्बेशियस भी चूज कर सकते थे। आप नेक्ट्री प्रेजेंट होना या ना प्रेजेंट होना भी चूज कर सकते थे। मैंने चूज किया फ्रूट टाइप। फ्रूट टाइप एक्ने केवल एक प्लांट में नहीं था, तो मैंने लिख दिया गो टू दैट कपलेट नंबर। और वो कपलेट नंबर यहाँ तो सीधी सी बात है मैं 2 लिख सकता हूँ, या पहले आप खाली छोड़ दीजिए अगर कंफ्यूज होते हैं। फ्रूट फॉलिकल, फ्रूट फॉलिकल में मैंने लिखा गो टू। अब मैं 3 नहीं लिखूंगा, क्योंकि हो सकता है सेकंड कपलेट से भी मेरे रिजल्ट ना आए, तो मैं अभी उसको खाली छोड़ दूंगा, ठीक है। अब सेकंड कपलेट डिजाइन करते हैं ऐसा। सेकंड कपलेट केवल उसी का डिजाइन करेंगे जिसमें फ्रूट एक्ने है, ध्यान रहे, क्योंकि फ्रूट एक्ने के लिए आपने स्पेसिफाई किया है कि गो टू 2 सेकंड कपलेट पर आप चले जाइए। तो सेकंड कपलेट ढूंढिए ऐसा जिससे ये चारों प्लांट अलग हो सके। देखिए एक प्लांट हर्बेशियस है, दूसरा हर्बेशियस, बाकी 3 नहीं है, ये भी हम चूज कर सकते हैं। कैलेक्स कोरोला डिफरेंशिएटेड होना, आधे डिफरेंशिएटेड है, आधों में डिफरेंशिएटेड नहीं है, ठीक है। तो मैं कैरेक्टर मान लीजिए ये चूज कर लेता हूं, कैलेक्स और कोरोला नॉट डिफरेंशिएटेड होना है, डिफरेंशिएटेड होना। तो मैंने लिखा देखिए सेकंड कपलेट कैलेक्स कोरोला डिफरेंशिएटेड। डिफरेंशिएटेड होने का मतलब जुड़े हुए नहीं है, यानी नेगेटिव वाले। तो नेगेटिव वाले देखिए 2 हैं अभी भी। एक्ने फ्रूट में भी कैलेक्स कोरोला नॉट डिफरेंशिएटेड होने वाले 2 हैं, यानी अभी भी रिजल्ट नहीं आया भाई। एक्ने फ्रूट हो, एक्ने फ्रूट गो टू 2 पे चले जाओ। कैलेक्स कोरोला डिफरेंशिएटेड हो, ऐसा कोई एक प्लांट नहीं है सिंगल, ऐसे 2 प्लांट हैं, तो फिर एक कपलेट बनाना पड़ेगा। तो मैं यहां लिख दूंगा गो टू फिल इन द ब्लैंक। इस कैरेक्टर की, सेकंड कैरेक्टर की अपोजिट लीड लिखनी पड़ेगी यहीं।
अपोजिट लीड क्या है? कैलेक्स कोरोला डिफरेंशिएटेड, तो दूसरी अपोजिट लीड हो गई कैलेक्स कोरोला नॉट डिफरेंशिएटेड, नॉट डिफरेंशिएटेड। चलिए, अब ये टू का ही पार्ट है, सेकेंड ही कैरेक्टर, तो सेकेंड कैरेक्टर में एक्ने फ्रूट की बात कर सकते हैं हम। केवल पहले कैरेक्टर में फ्रूट टाइप था एक्ने, तो उसके लिए सेकंड कपलेट और बनाना पड़ा क्योंकि प्लांट का नाम सीधा नहीं आया था। सेकंड कपलेट मैंने बनाया कि एक्ने फ्रूट में ही कैलेक्स कोरोला डिफरेंशिएटेड है, तो ऐसे भी दो थे, इसलिए मुझे एक कपलेट की जगह और छोड़नी पड़ी। कॉन्ट्राडिक्टरी फीचर कैलेक्स कोरोला नॉट डिफरेंशिएटेड, देखिए इन दोनों में नॉट डिफरेंशिएटेड है, एनिमोन में और क्लीमेटिस में, और एक्ने ही फ्रूट है, तो यहाँ फिर से दो नाम आ गए, तो यहाँ भी कोई एक सिंगल नाम नहीं आया, मैंने लिख दिया गो टू ब्लैंक। अब जब तक जस्टिफाई नहीं हुआ हमें बनाता रहना पड़ेगा कपलेट। तो एक्ने फ्रूट में कैलेक्स कोरोला डिफरेंशिएटेड में भी मैंने कपलेट बना दिया गो टू 3 कि 3 पे चले जाओ भाई, जिसमें एक्ने फ्रूट हो और कैलेक्स कोरोला डिफरेंशिएटेड हो। तो ऐसे दो प्लांट थे रेननकुलस और एडोनिस, जिनमें एक्ने फ्रूट और कैलेक्स कोरोला डिफरेंशिएटेड है। तो अब कोई ऐसे कैरेक्टर चूज करो जिसके बेसिस पर हम इनको अलग कर सके। देखिए, अगर मैं प्लांट हर्बेशियस चूज करूं तो दोनों ही हर्बेशियस हैं, अलग नहीं कर पाएंगे। अगर मैं चूज करूं स्पर, तो दोनों में स्पर नहीं है, फिर से अलग नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं नेक्ट्री अगर चूज कर लूं तो एक में प्लस है एक में माइनस, यानी एक में नेक्ट्री प्रेजेंट है एक में नेक्ट्री प्रेजेंट नहीं है। तो मैं तीसरा देखिए क्या बना रहा हूं कैरेक्टर या कपलेट। तीसरा कपलेट मैंने बनाया नेक्टर प्रेजेंट या नेक्ट्री प्रेजेंट, ठीक है। तो नेक्ट्री प्रेजेंट में जाओ, अब ध्यान से समझिए, फ्रूट एक्ने हो गो टू 2, 2 में कैलेक्स कोरोला डिफरेंशिएटेड हो तो गो टू 3, 3 पर चले गए नेक्ट्री प्रेजेंट होना, एक्ने फ्रूट कैलेक्स कोरोला डिफरेंशिएटेड और नेक्ट्री प्रेजेंट, एक ही प्लांट है कौन? रेननकुलस, तो यहां मैंने लिख दिया रेननकुलस। अब जाकर यहां पर आइडेंटिफिकेशन क्लियर हुआ, जस्टिफाइड हुआ, लेकिन चीजों को अधूरी तो नहीं छोड़ सकते हम। अब आते हैं हम वापस तीसरे कपलेट का अपोजिट कैरेक्टर नेक्ट्री एब्सेंट। तीसरा कपलेट क्या रिप्रेजेंट करता है? देखिए ध्यान से, फ्रूट एक्ने होना, 2 पर चले जाइए, कैलेक्स कोरोला डिफरेंशिएटेड या अनडिफरेंशिएटेड होना, तो डिफरेंशिएटेड में भी गो पर 3 पर चले जाइए। तो ऐसी चीज जिसमें एक्ने फ्रूट हो, कैलेक्स कोरोला डिफरेंशिएटेड हो और नेक्ट्री प्रेजेंट हो, वो तो रेननकुलस हो गया। फ्रूट एक्ने हो, कैलेक्स कोरोला डिफरेंशिएटेड हो और नेक्ट्री एब्सेंट हो, देख लीजिए नेक्ट्री एब्सेंट, वो एडोनिस हो गया। यहां पहले कैरेक्टर की सारी लीड कंप्लीट हो गई। तो देखिए 3 तक, हालांकि इक्वल डिस्टेंस पर कैरेक्टर लिखे गए। अब हमारा फ्रूट तो जस्टिफाई हो गया, एक्ने फ्रूट के अंदर 4 थे, लेकिन 4 में से 2 का आइडेंटिफिकेशन की हम बना चुके हैं, किसका? रेननकुलस का और एडोनिस का। तो पहले हम एक्ने फ्रूट को ही कंप्लीट करेंगे, फॉलिकल पर हम बाद में जाएंगे। क्या अधूरा रह गया जी एक्ने फ्रूट में? अधूरा रह गया कैलेक्स कोरोला जब नॉट डिफरेंशिएटेड है। तो कैलेक्स कोरोला नॉट डिफरेंशिएटेड होने पर, एक्ने फ्रूट और नॉट डिफरेंशिएटेड होने पर 4 नंबर कपलेट हम बनाएंगे। 4 नंबर कपलेट में देखिए 2 प्लांट है, ऐसा प्लांट जो एक्ने फ्रूट है, कैलेक्स कोरोला नॉट डिफरेंशिएटेड, ऐसे 2 हैं एनिमोन क्लीमेटिस। इनके लिए ऐसा कैरेक्टर चूज कीजिए जिनके बेसिस पर हम इनको अलग कर सके। देखिए नेक्टर चूज करते हैं, दोनों में नेक्ट्री नहीं है, अलग नहीं होंगे। स्पर चूज करें, दोनों में स्पर नहीं है, अलग नहीं होंगे। लेकिन अगर मैं ये चूज कर लूं प्लांट हर्बेशियस होना या नहीं होना, तो इसके बेसिस पर एनिमोन और क्लेमेटिस सेपरेट हो सकते हैं। तो चौथा कपलेट मैंने अपने माइंड से, कहीं भी नहीं समझ में आया तो आप रिपीट करके देखें वीडियो को, ठीक है, कंसेप्ट गेन करें। चौथा पॉइंट मैंने बनाया यहाँ पर एक्ने फ्रूट के लिए, कैलेक्स कोरोला नॉट डिफरेंशिएटेड के लिए, क्या कि प्लांट हर्बेशियस है या नहीं। तो एक बार मैंने लिख दिया प्लांट हर्बेशियस। देखिए एक्ने फ्रूट हो, कैलेक्स कोरोला नॉट डिफरेंशिएटेड हो और प्लांट हर्बेशियस हो, ऐसा एनिमोन है। पॉजिटिव है ना एनिमोन के आगे, इसका मतलब हर्बेशियस है। अब इसकी दूसरी लीड प्लांट नॉट हर्बेशियस। देखिए लिंक होनी चाहिए चीजें। नॉट हर्बेशियस तो 6 के 6 प्लांट है अगर 7 में से देखें, लेकिन हम कौन से की बात कर रहे हैं? सिर्फ हम उनकी बात कर रहे हैं जिनमें फ्रूट एक्ने हो, कैलेक्स कोरोला नॉट डिफरेंशिएटेड हो, और क्योंकि गो टू 4 आ गए हैं उसके लिए हम, ठीक है। 3 तो केवल नेक्ट्री को रिप्रेजेंट करता था, तो कैलेक्स कोरोला नॉट डिफरेंशिएटेड होने में भी जो हर्बेशियस है या नॉट हर्बेशियस है, तो केवल एनिमोन और क्लीमेटिस में से नॉट हर्बेशियस कौन है? क्लीमेटिस। तो ये आ गया एग्जैक्टली क्लीमेटिस। अब फ्रूट एक्ने के चारों प्लांट्स का टेक्सोनोमिक की आइडेंटिफिकेशन की बन चुका है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। क्लीमेटिस रिप्रेजेंट करता है क्या? क्लीमेटिस रिप्रेजेंट करता है एक्ने फ्रूट, कैलेक्स कोरोला नॉट डिफरेंशिएटेड, और सीधा 4 पर चले गए तो इसका मतलब प्लांट नॉट हर्बेशियस में क्लीमेटिस।
अब हम अगली लीड बनाएंगे, अगला कपलेट बनाएंगे। अभी भी पूरे सातों मेंबर्स का की कंप्लीट नहीं हुआ है। देखिए जितने भी बॉटनिकल नेम है उन सबको हम इटैलिक्स में ट्रीट करें या अंडरलाइन लिखें, ठीक है। दिस इज द रूल ऑफ, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ आईसीबीएन, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, जिसको आजकल आईसीएन कहते हैं, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर एल्गी, फंजाई एंड प्लांट्स। ये मॉडर्न नेम है आईसीबीएन का। 2011 में एक जो है मीटिंग हुई थी, उसके बाद से इसको रिप्लेस कर दिया गया है, आईसीएन बोलते हैं। तो चलिए ये बात रही की। अभी देखिए की कंप्लीट नहीं हुई। फ्रूट फॉलिकल में 3 प्लांट है, तीनों को तो हम नहीं लिख सकते वहां पर फ्रूट फॉलिकल में, तो मैंने लिख दिया गो टू 5। देखिए इसीलिए मैंने नंबर नहीं लिखा था वहां, हम खाली छोड़ेंगे जब तक हमें नहीं पता कौन से नंबर पर जाकर हमारा सब कुछ जस्टिफाई होएगा। आपने फ्रूट एक्ने लिखा है तो पहले फ्रूट एक्ने को लास्ट तक जस्टिफाई करिए कि एक्ने फ्रूट वाले हर एक मेंबर की पहचान हो जाए। आप अगर पहला कैरेक्टर प्लांट हर्बेशियस लिख देते तो भी कोई बात नहीं, फिर नॉट हर्बेशियस वाले को हम हर एक लेवल तक जस्टिफाई करते, फिर लास्ट में हम लिखते कि प्लांट हर्बेशियस का ये मेंबर है, क्योंकि हर्बेशियस तो एक ही था ना, तो वहां पर हर्बेशियस क्लीमेटिस लास्ट में लिखा जाता है सबसे, गो टू दैट जाके और वहां पर। तो अब देखिए मैंने लिख दिया यहाँ 5, तो मैं 5वां कपलेट बनाता हूँ। ऐसा कोई कपलेट चूज कीजिए कि ये तीनों प्लांट अलग हो जाएं, ठीक है, इन तीनों प्लांट्स को अलग करने के लिए। देखिए अब कैलेक्स कोरोला तीनों में ही क्या है, नॉट डिफरेंशिएटेड है, यानी पेरियंथ कंडीशन है, इस पर तो अलग नहीं कर सकते हम। नेक्ट्री के बेसिस पर भी अलग नहीं कर सकते, तीनों में नेक्ट्री नहीं है। लेकिन ध्यान से देखेंगे तो स्पर एक बेसिस है, 2 में स्पर है, 1 में स्पर नहीं है। तो पहले तो मैं लिख रहा हूं स्पर, 5वें का ए, स्पर प्रेजेंट, ठीक है। हालांकि इसके साथ ही आप चाहे लिख सकते हो स्पर एब्सेंट। चलिए स्पर प्रेजेंट में जाइए। स्पर प्रेजेंट में क्या केवल एक ही प्लांट है, 2 हैं, डेल्फिनियम में भी स्पर है और एक्विलिजिया में भी स्पर है। तो इसी पॉइंट पर हम नाम नहीं लिख पा रहे किसी भी प्लांट का। फ्रूट फॉलिकल हो तो गो टू 5, 5वें पर चले जाए, सीधे 5वें पर आ जाइए, बाकी सब छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है हमें, ठीक है। कैसे डिजाइन किया मैंने आपको एग्जैक्टली बताया। 5वां दिखाता है कि फ्रूट फॉलिकल में या तो स्पर प्रेजेंट है या नहीं है, तो प्रेजेंट के 2 हैं, हम नहीं बता पा रहे, एक नाम नहीं लिख पा रहे हम, तो मैं यहाँ पर एक और लीड बनाऊंगा, एक और कपलेट बनाऊंगा। तो मैंने लिख दिया गो टू ब्लैंक, अभी मत भरिए ब्लैंक। अब आइए स्पर एब्सेंट। फॉलिकल फ्रूट में स्पर एब्सेंट है, किसमें, कैल्था में, तो नाम लिख दीजिए कैल्था। तो कैल्था तो आ गया, लेकिन स्पर प्रेजेंट में 2 थे, तो यहां पर गो टू 6 लिख दो। फॉलिकल फ्रूट हो तो गो टू 5, 5 पर जाइए जी, स्पर प्रेजेंट हो तो गो टू 6। अब छठा कपलेट ऐसा बनाइए जिसमें डेल्फिनियम और एक्विलिजिया को आप सेपरेट कर सकते हैं। देखिए दोनों में फॉलिकल है, दोनों में अर्बेशियस है, दोनों में कैलिक्स कोरोला जॉइंट है, दोनों में नेक्ट्री नहीं है, दोनों में स्पर है, लेकिन हमें एक दिमाग लगाएं तो नंबर तो है। तो मैं छठा पॉइंट बना रहा हूं स्पर 1 और उसके अपोजिट लीड स्पर 5। स्पर 1 कौन सा है, जिसमें स्पर प्रेजेंट हो और 1 हो, डेल्फिनियम, यहाँ पर एग्जैक्ट नाम लिख दीजिए डेल्फिनियम। स्पर प्रेजेंट हो गो टू 6 पर जाइए, और स्पर 5 हो तो कौन सा है, एक्विलिजिया। अब इस तरह से पूरी ब्रैकेटेड की हमारी कंप्लीट लिखी गई। कैसे लिखी है, वीडियो को पॉज करके वापस बैक करके एक एक चीज आप ध्यान से देख सकते हैं। इस तरह से ब्रैकेटेड की डिजाइन की जाती है। इसमें एक चीज ध्यान देने लायक है कि हर एक कैरेक्टर की दोनों लीड एक जगह पर लिखी गई हैं, हर एक कैरेक्टर की दोनों लीड एक ही जगह पर लिखी गई हैं और सारी इक्वल डिस्टेंस पर हैं मार्जिन से, ठीक है। यानी लीड कुछ भी हो लिखी जाएंगी साथ, उनका जस्टिफिकेशन आगे हो सकता है। जैसे एक्ने फ्रूट के लिए मैंने कहा 2 पर चले जाएं, क्योंकि एक्ने फ्रूट का कोई केवल एक वो नहीं था, क्या कि एक एग्जाम्पल नहीं था, तो मुझे दूसरा कपलेट बनाना पड़ा। दूसरे कपलेट के कैरेक्टर से भी मुझे क्लियर नहीं हुआ कौन सा प्लांट स्पेसिफिक है, तो तीसरा भी बनाना पड़ा। तीसरे से कैरेक्टर क्लियर हो गया, फिर चौथा बनाना पड़ा, किसके लिए, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। तो इस तरह से ये ब्रैकेटेड की लिखी जाती है। इसी की यॉक्ड की बताता हूं मैं कैसे लिखी जाएगी। है या नेक्स्ट जो राइटिंग टाइप है वो है यॉक्ड या इंडेंटेड कीज। इसमें डिस्टेंस जो होती है इज डिफरेंट, यानी अल्टीमेटली कहूं तो इसमें जो लीड्स होती है, 2 लीड्स आर नॉट रिटर्न एट सेम प्लेस। देखिए एक कैरेक्टर की दोनों लीड्स का डिस्टेंस तो सेम रहेगा, एक कैरेक्टर की दोनों लीड्स का, लेकिन खुद कैरेक्टर्स का डिस्टेंस डिफरेंट होता है। एग्जांपल से आप ये चीज समझ पाएंगे। दूसरी बात, दोनों लीड एक ही जगह नहीं लिखी जाती। मान लीजिए कोई कैरेक्टर लिया 1, उसकी एक लीड यहाँ लिख दी गई है, तो उसकी दूसरी लीड हो सकता है बहुत नीचे लिखी जाए, बीच में और लीड आ जाए,
किसी और कैरेक्टर से, ऐसा इसके अंदर होता है। तो मैं इसको लिख कर दिखाता हूं, देन वी विल अंडरस्टैंड। यॉर्क्ड अरेंजमेंट लिख रहा हूं इसी एग्जांपल का, वही टेबल सेम जिसका हमने ब्रैकेटेड लिखा था। तो मैं सबसे पहला एक कपलेट या एक कैरेक्टर चूज करता हूं फ्रूट टाइप। तो मैंने फर्स्ट लिखा, ए लिख सकते हो चाहे साथ या मत लिखिए, नो डजेंट मैटर। यहां लिख रहा हूं 1। तो मैं यहां क्योंकि यॉर्क्ड है तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने लिखा कि फ्रूट एक्ने। फ्रूट एक्ने का पौधा लिखना है मुझे। भाई कोई क्लियर एक पौधा तो है ही नहीं फ्रूट एक्ने का, तो मुझे अगला क्या बनाना पड़ेगा, कपलेट बनाना पड़ेगा। तो यहां तुरंत आप गो टू लिख सकते हैं, यहां तुरंत अगला कपलेट बनाया जाता है। अब इसकी दूसरी लीड यही नहीं लिखी जाएगी, मैं ये चीज समझाना चाह रहा हूं। अच्छा, फ्रूट एक्ने एक मेजर कैरेक्टर था, उसके अंदर हम घुस गए तो मार्जिन से थोड़ा दूर लिखेंगे सेकंड कैरेक्टर को। नंबर तुरंत दे दिया गया है गो टू यहां पर, तो गो टू का मतलब है दूसरे कपलेट पर जाओ। अब दूसरा कपलेट बनाने से पहले यही लीड नहीं लिखी जा रही, जबकि ब्रैकेटेड में यही दूसरी लीड लिखी जाती थी, फिर हम दूसरा कपलेट बनाते थे। तो यहां मैं दूसरा कपलेट बना रहा हूं जिसको मैं थोड़ा सा आगे लिखूंगा इससे। पहला कैरेक्टर को रैंक ज्यादा पास दिया गया था मार्जिन के, इसका रैंक थोड़ा दूर रहेगा क्योंकि ये सेकंड कपलेट है और अंदर घुस गया। देखिए एक्ने फ्रूट में 4 प्लांट है टोटल, जिनको हमें एक कपलेट और बनाकर सेपरेट करना पड़ेगा। तो हम वही ले लेते हैं कैरेक्टर, कैलेक्स और कोरोला ज्वाइंट होना और कैलेक्स और कोरोला डिफरेंशिएट होना। तो मैंने कैरेक्टर ले लिया कैलेक्स कोरोला सेपरेट, अलग है, तो माइनस वाले सेपरेट है, ध्यान रहे, ठीक है। अब कैरेक्स कोरोला सेपरेट में देखिए, और एक्ने फ्रूट में 2 हैं फिर से, यानी एक नाम फिर नहीं लिख सकते हम, ये 2 हैं रेननकुलस और एडोनिस। इसमें भी कैलेक्स कोरोला सेपरेट है, इसमें भी कैलेक्स कोरोला सेपरेट है, और दोनों में ही एक्ने फ्रूट है। तो यहां पर भी मेरा रिजल्ट नहीं आया, मैंने लिख दिया गो टू 3। तीसरा कपलेट यही बनेगा तुरंत, इसकी दूसरी लीड यहां पर नहीं लिखी जाएगी। जबकि अगर ब्रैकेटेड होता तो दूसरे कपलेट की दूसरी लीड यानी कि कैलेक्स कोरोला जो है नॉट सेपरेट, वो यही लिखी जाती, बट यहाँ नहीं लिखी जाएगी। जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा कपलेट बनाते रहो, और अंदर घुस गए तो और आगे लिखेंगे डिस्टेंस, समझिए ध्यान से। अब यहाँ लिख रहा हूं मैं, मार्जिन से जितना अंदर जाओगे उतना अंदर कपलेट लिखा जाएगा, गो टू 3। थर्ड कपलेट मैंने बनाया, देखिए अब 2 प्लांट है, इन दोनों को सेपरेट करना है। इन दोनों को सेपरेट कैसे करें भाई, दोनों में नेक्ट्री नहीं है, दोनों में स्पर नहीं है, लेकिन एक हर्बेशियस है एक हर्बेशियस नहीं है। तो मैंने थर्ड कपलेट बनाया प्लांट हर्बेशियस। प्लांट हर्बेशियस बना देने से, ठीक है, थर्ड कपलेट प्लांट हर्बेशियस बना देने से, देखिए ये हर्बेशियस था और ये हर्बेशियस, सॉरी लेट मी टेक द अनदर थिंग, प्लीज करेक्ट, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। देखिए एक चीज ध्यान से देखिए कि जो कैलेक्स कोरोला सेपरेट है वो 2 प्लांट्स में है। ये कैरेक्टर है कैलेक्स कोरोला सेपरेट रेननकुलस और एडोनिस में, ना कि एनिमोन और क्लेमेटिस में। कैलेक्स कोरोला सेपरेट होना, ज्वाइंट ना होना, वो है रेननकुलस और एडोनिस में, नेगेटिव। तो इन दोनों प्लांट्स को सेपरेट कीजिए, दोनों ही हर्बेशियस हैं, दोनों में ही स्पर नहीं है, ठीक है, और दोनों ही में कैलेक्स कोरोला सेपरेट है। लेकिन एक कैरेक्टर, एक के अंदर नेक्ट्री है एक के अंदर नेक्ट्री नहीं है, तो हमें नेक्ट्री वाला कैरेक्टर चूज करना पड़ेगा, नेक्ट्री प्रेजेंट। अब मुझे ये बताइए ऐसा प्लांट जो एक्ने हो, कैलेक्स कोरोला सेपरेट हो यानी ये दोनों, और उसमें नेक्ट्री भी प्रेजेंट हो यानी कि रेननकुलस। तो यहां मैं डायरेक्ट नाम लिख सकता हूं रेननकुलस। जो मैं करेक्ट कर रहा था माई सेल्फ, वो मैंने यही बताया कि एनिमोन क्लेमेटिस नहीं, ऐसे प्लांट जिनके अंदर कैलेक्स कोरोला सेपरेट है और एक्ने फ्रूट है वो रेननकुलस और एडोनिस है। तो उनको अलग हम हर्बेशियस पर नहीं कर सकते, इसलिए मैंने ये कैरेक्टर डिलीट किया। उनको अलग हम नेक्ट्री के बेस पर कर सकते हैं, तो मैंने लिख दिया नेक्ट्री प्रेजेंट रेननकुलस हो गया। अब तुरंत अगला कपलेट बनाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि क्या आ गया, रेननकुलस रिजल्ट आ गया। तो चौथा कपलेट यहां पर बनाने की अभी जरूरत नहीं है। तो नेक्ट्री प्रेजेंट में रेननकुलस आ गया है, तो इसका अगला लीड यहां पर लिख दिया जाएगा, दैट इज नेक्ट्री एब्सेंट। आप कहें सर आपने तो कहा था कि 2 लीड्स जो है वो सेम प्लेस पर नहीं लिखी जाएंगी कभी भी, वो तब तक नहीं लिखी जा सकती जब तक रिजल्ट नहीं आया। तो रेननकुलस एग्जैक्टली रिजल्ट आ गया है, तो नेक्ट्री एब्सेंट। एक्ने फ्रूट हो, कैलेक्स कोरोला सेपरेट हो और नेक्ट्री ना हो, ऐसा प्लांट है एडोनिस, तो यहां लिख दिया एडोनिस। तो इतने लेवल अंदर जाकर, 1 लेवल एक्ने में यहां अंदर जाकर कैलेक्स कोरोला में, और कैलेक्स कोरोला में भी थोड़ा सा और अंदर जाकर नेक्ट्री पर जाकर हमें रिजल्ट मिल गया। यानी एक्ने फ्रूट वाले में कैलेक्स कोरोला सेपरेट होने वाले का रिजल्ट हमें मिल गया। तो अब हम तीसरा कपलेट बनाएंगे, सॉरी तीसरा कपलेट तो ऑलरेडी बन चुका है, दैट इज गो टू 3 दैट वी हैव रिटन। तो अब हम क्या बनाएंगे, दूसरे की अपोजिट लीड। ये चीज बहुत ध्यान से समझनी है। देखिए फ्रूट एक्ने, जो फ्रूट टाइप कैरेक्टर लिया फ्रूट एक्ने,
तो उसका रिजल्ट नहीं आया, एक प्लांट नहीं आया, तो हमने लिख दिया गो टू 2। एक्ने के अंदर एक और कपलेट बनाया कैलेक्स कोरोला सेपरेट होना, उसका भी रिजल्ट नहीं आया, तो मैंने लिख दिया 3। ठीक है, 3 पर हम आए तो नेगेटिव प्रेजेंट और एब्सेंट में आ गया रिजल्ट। अब सेकंड की ही दूसरी लीड लिखूंगा मैं। सेकंड का ए था कैलेक्स कोरोला सेपरेट होना, क्योंकि अभी मैं एक्ने की लीड क्यों लिखूं, मैं पहले कैरेक्टर का अपोजिट लीड क्यों लिखूं, जब तक मुझे एक्ने के सारे प्लांट नहीं मिल गए। फॉलिकल पर तो मैं तब आऊंगा ना जब एक्ने के सारे प्लांट्स की मैंने कीज बना दी, मैंने रेननकुलस की बना दी, मैंने एडोनिस की बना दी 3 कपलेट्स की मदद से। तो दूसरे की अपोजिट लीड यहां लिखी गई है। देखिए सेकंड कैरेक्टर की डिस्टेंस अगर यहां से इतनी थी मार्जिन से एक लीड की, तो दूसरी लीड की डिस्टेंस भी इतनी रहेगी। आप सेकंड का भी यहां नहीं लिख सकते थर्ड से आगे। ये एक ग्लोबलाइज्ड पैटर्न है, स्टैंडर्ड पैटर्न है कि लीड का डिस्टेंस इक्वल रहेगा। ठीक है, तो लीड जो है वो सेम प्लेस पर लिखी जाएंगी ऑल दो, लेकिन कैरेक्टर्स का जो है जितना अंदर जाएंगे उतना दूर जाएगा कैरेक्टर। तो सेकंड कैरेक्टर की दूसरी लीड कैलेक्स कोरोला सेपरेट, तो दूसरी लीड क्या हुई अपोजिट, कैलेक्स कोरोला नॉट सेपरेट। नॉट सेपरेट में भी आप ध्यान से देख लीजिए, 2 प्लांट है, एनिमोन और क्लेमेटिस, तो एक कपलेट और बनाना पड़ेगा। 3 कपलेट तक तो बन चुका, तो आप लिखेंगे गो टू 4। वो जो चौथा कपलेट बनेगा वो 2 से अंदर बनेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि 2 के अंदर आप गए सेकंड लीड के, तो वो 3 के पैरेलल बन जाएगा। अब चौथा कपलेट ऐसा बनाइए जिसमें एनिमोन क्लीमेटिस को आप सेपरेट कर पाए। तो एनिमोन हर्बेशियस है, क्लीमेटिस वुडी है, तो मैंने चौथे की पहली लीड बनाई प्लांट हर्बेशियस। तो हर्बेशियस कौन सा इनमें से, एनिमोन, तो हर्बेशियस का रिजल्ट आ गया एनीमोन। मैं ये चीज फिर रिपीट कर रहा हूं, डिस्टेंस वाली, दूसरे के अंदर घुसना पड़ा था 3, तो 3 दूर बनाया था। 3 के रिजल्ट आने के बाद दूसरे की लीड, दूसरी ए के बाद सेकंड कपलेट की सेकंड लीड बी, वो इक्वल डिस्टेंस पर आएगी सेकंड की पहली लीड के, यानी ये इक्वल डिस्टेंस है। अच्छा, सेकंड में गो टू 4 पर जब गए तो आप फिर अंदर घुस गए, तो थोड़ा सा अंदर दिखाएंगे 4 को, और कितना अंदर, 3 के बराबर। प्लांट हर्बेशियस एनिमोन, प्लांट नॉट हर्बेशियस, दूसरी लीड यही लिख दी गई क्योंकि गो टू आगे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो चौथे कपलेट की लीड यही आ जाएगी, प्लांट वुडी या नॉट हर्बेशियस, वो कौन सा है, क्लीमेटिस। अब एक्ने फ्रूट के सारी चीजें जस्टिफाई हो गई, तो पहला जो कपलेट था फ्रूट एक्ने, उसका सारा जो है आइडेंटिफिकेशन हो चुका। तो देखिए पहले की दूसरी लीड अब मैं यहां लिखूंगा, और किस डिस्टेंस पर, पहले की जो पहली लीड थी उसी डिस्टेंस पर 1b। सो ये एक बहुत कमाल की बात है, समझने की चीज है कि लीड जो पहले की ए थी जिस डिस्टेंस पर वो थी, ये इतने डिस्टेंस पर थी, ए दूर नहीं थी, मैं आपको बता दूं 2 के बराबर नहीं थी, पहले का जो लीड था वो यही था, जस्ट 2 उससे अंदर था, यानी ए यहां पर है तो 2 इतना अंदर है, और अंदर 3 और अंदर है, और 4 भी 3 के बराबर अंदर है। तो पहले की दूसरी लीड यही लिखी जाएगी इक्वल डिस्टेंस पर जितना ए लीड अंदर थी। तो पहले की दूसरी लीड क्या है, अपोजिट, फ्रूट एक्ने होने का अपोजिट क्या है, फ्रूट फॉलिकल होना। चलिए फ्रूट फॉलिकल में क्या सीधा रिजल्ट आ गया, 3 है, तो नेक्स्ट कपलेट बनाना पड़ेगा। 4 ऑलरेडी कपलेट बन चुके, तो आप लिखेंगे गो टू 5। पांचवा कपलेट बनाओ। पांचवा कपलेट कहां बनाओगे, 2 के लेवल पर, इतनी डिस्टेंस पर जितना 2 था, क्योंकि ऑफ कोर्स वो पहले कपलेट से अंदर घुस चुका है, डिस्टेंस आगे आ चुकी है। पांचवा कपलेट बनाइए जिससे ये 2 प्लांट अलग अलग हो जाएं। देखिए एक में स्पर है, बाकी कैरेक्टर तो कॉमन है, एक में स्पर है, 2 में स्पर, सॉरी 2 में स्पर है, एक में नहीं है, तो मैंने पांचवा कपलेट की पहली लीड बनाई स्पर एब्सेंट। स्पर एब्सेंट जो है वो किसमें है, कैल्था में, तो मैंने कैल्था डायरेक्ट लिख दिया। पांचवें ही कपलेट की सेकंड लीड इसी के नीचे आ जाएगी, क्या, स्पर प्रेजेंट। स्पर प्रेजेंट के 2 प्लांट हैं, एक तो नहीं है, तो एक कपलेट और बनाना पड़ेगा, मैं लिख दूंगा गो टू 6, क्योंकि स्पर प्रेजेंट में, ये आप अब ब्रैकेटेड से भी कंपेयर कर सकते हो, उसमें 2 प्लांट थे तो एक कपलेट और बनाना पड़ा, वो 5 से और अंदर बनेगा। तो पांचवा कपलेट तो 2 जितनी डिस्टेंस पे था, छठा जो कपलेट बनेगा मैं इधर दिखा देता हूं लिखने के लिए, वो 3 जितनी डिस्टेंस पे बनेगा जितना थर्ड कपलेट दूर था। 6th कपलेट आपने बनाया स्पर 1, स्पर 1 किसमें है, डेल्फिनियम में, और छठे की दूसरी लीड, सेकंड कपलेट की दूसरी लीड क्या है, स्पर 5, यहां लिख दिया एक्यूलेजिया। तो जब इस तरह से की को लिखा जाएगा, सिंगल एक्सेस की को ही, तो ये यॉक्ड अरेंजमेंट कहलाता है, और जब इक्वल डिस्टेंस पर लिखा जाएगा तो ये ब्रैकेटेड अरेंजमेंट है। ये बहुत जो मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको बताया है, बाकी एग्जांपल आप किसी बुक से रेफर करें, जैसे गुरुचरण सिंह, या आप जो रेफर करते हैं लाइक जेबीडी बुक्स,
वहां से आपको समझ में आएगा कि दोनों कीज एक्चुअली है क्या, हाउ दे आर डिजाइन. सो इट वाज ऑल अबाउट द सिंगल एक्सेस कीज और द dichotomous keys. In the next lecture or the upcoming lecture we will discuss about the multi access or the polyclear keys.